अमानतुल्लाह पर आरोप क्या क्या लगे हैं ये आपको दिखा देते हैं। वक्फ बोर्ड में 32 अवैध भर्तियां कराने का आरोप है। वक्फ बोर्ड फंड का गलत इस्तेमाल ये उन पर आरोप लगा है। साथ ही देश विदेश में करोड़ों का लेन देन ये उन्होंने किया है, ऐसे आरोप उन पर लगे हैं। इसके साथ ही अब ईडी की टीम पहुंच चुकी है उनके घर पर रेड करने के लिए। पहले मेरी बात सुनिए आप। मैंने सिर्फ ये इतनी टाइम जो आपको लगा सिर्फ इसलिए लगा कि लोकल अध्यक्ष मेरे मौजूद नहीं थे। मैंने कहा कि लोकल पुलिस आ जाए। अब आप मुझे ये बताइए क्या आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे? मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मेरी मदर इन लॉ को कुछ नहीं होगा, ये आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? प्लीज लिसन, यू आर रेजिंग योर वॉइस एंड डिस्टर्बिंग योर ओन मदर इन लॉ। नहीं, आप सुनिए ना, मेरी मदर इन लॉ, ये तो मुझे गिरफ्तार करने आए ना। अब जैसे ये आप बताइए कि मेरी यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ कैंसर से पीड़ित है। जो पूछताछ करनी मेरी पिछली मरतबा ही आए थे, मेरी मदर जो पिछली मरतबा आए थे। मेरी बात सुनो, आपसे पूछताछ करनी इन्होंने, आप अंदर क्यों बुलाते हो? आप अंदर क्यों शोर करते हो? अरे सर, बार आए थे ना, इसी केस में ये देखिए गवर्नमेंट, इसी केस में सीबीआई एसीबी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, सर्च कर लिया। इसी केस में 10 अक्टूबर को 2023 को ये ऑलरेडी मेरे घर सर्च कर चुके हैं। अब ये क्या पूछताछ? मैं इनके यहाँ चलो जो मैं 18 अप्रैल को इनके यहाँ हमारा काम कर लीजिए। आपका मदर इन लॉ है, आपका मदर है। मैं तो इसका बोल रहा हूँ ना आगे बुलाइए जो इनके उन्हें बुलाइए, डिप्टी डायरेक्टर आए हैं। कौन है? देखिए एसएचओ साहब, जब इन्होंने मुझे बुलाया जी तब मैं गया। मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है, सीरियस पेशेंट है। अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बात की अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि उनकी मौत नहीं होगी टेंशन में, हम ये करेंगे। अगर आप ये जिम्मेदारी अगर लेते हैं कि अगर मौत नहीं होगी, मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है, कोई हमने अभी तक आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया। हमने सिर्फ कहा, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पहले आप सुन लीजिए डिप्टी डायरेक्टर साहब, सुन लीजिए आप। पहले मेरी बात सुनिए आप। मैंने सिर्फ ये इतनी टाइम जो आपको लगा सिर्फ इसलिए लगा कि लोकल अध्यक्ष मेरे मौजूद नहीं थे। मैंने कहा कि लोकल पुलिस आ जाए। अब आप मुझे ये बताइए क्या आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे? मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मेरी मदर इन लॉ को कुछ नहीं होगा, ये आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? प्लीज लिसन, यू आर रेजिंग योर वॉइस एंड डिस्टर्बिंग योर ओन मदर इन लॉ। नहीं, आप सुनिए ना, मेरी मदर इन लॉ, ये तो मुझे गिरफ्तार करने आए ना। अब जैसे ये आप बताइए कि मेरी यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ कैंसर से पीड़ित है। जो पूछताछ करनी मेरी पिछली मरतबा ही आए थे। मेरी मदर जो पिछली मरतबा आए थे। मेरी बात सुनो, आपसे पूछताछ करनी इन्होंने, आप अंदर क्यों बुलाते हो? आप अंदर क्यों शोर करते हो? अरे सर, बार आए थे ना, इसी केस में ये देखिए गवर्नमेंट, इसी केस में सीबीआई एसीबी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, सर्च कर लिया। इसी केस में 10 अक्टूबर को 2023 को ये ऑलरेडी मेरे घर सर्च कर चुके हैं। अब ये क्या पूछताछ? मैं इनके यहाँ चलो जो मैं 18 अप्रैल को इनके यहाँ हमारा काम कर लीजिए। आपका मदर इन लॉ है, आपका मदर है। मैं तो इसका बोल रहा हूँ ना आगे बुलाइए जो इनके उन्हें बुलाइए, डिप्टी। तो ये अमानतुल्लाह खान के घर के बाहर घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ईडी की टीम पहुंची थी, पूछताछ करना चाहती थी। अमानतुल्लाह ने हवाला दिया कि उनकी सास का हाल फिलहाल ऑपरेशन हुआ है, इसलिए ऐसे में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनकी सास का ख्याल कौन रखेगा। काफी देर तक ये बहस चलती रही ईडी अधिकारियों और अमानतुल्लाह खान के बीच, और उनके घर पर रेड पहले ही हो चुकी है। ये अमानतुल्लाह कह रहे थे कि पूछताछ भी हो चुकी है। तो अब ईडी के अधिकारी वहां पर क्यों पहुंचे हैं? ये ईडी की गुंडागर्दी है, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा है कि बेवजह परेशान किया जा रहा है अमानतुल्लाह खान को। अमानतुल्लाह खान के घर के बाहर से अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, लगातार ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से और अमानतुल्लाह की ओर से भी कोई सबूत नहीं है उनके अगेंस्ट पाए गए, तो फिर ये रेड बार बार किस बात के लिए हो रही है और क्या उनकी गिरफ्तारी आने वाले वक्त में संभव है?
एंटी करप्शन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार की जब उसने छापा मारा था तो बड़ी संख्या में इसी घर से कैश बरामद हुआ था। उस मामले में कई गिरफ्तारी हुई थी, अवैध हथियार बरामद हुआ था। उसके बाद ईडी के पास केस गया और अक्टूबर में इसी घर में छापेमारी ईडी की टीम ने की थी। घंटों पूछताछ की थी ईडी दफ्तर में अमानतुल्लाह खान से। और आज जब पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची तो काफी हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। ईडी के अधिकारियों से अमानतुल्लाह खान बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 8 बजे तक ये बहस चली। सुबह के वक्त ईडी की टीम पहुंची थी, बहसबाजी चली। अमानतुल्लाह खान ईडी के अधिकारियों से बोल रहे हैं कि मेरी मदर इन लॉ है, उनकी डेथ हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उसके बाद ईडी के अधिकारी कहते हैं कि शोर आप मचा रहे हैं, अपनी मदर इन लॉ को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा चला। तो उसके बाद अगर आप देखिए तो ये घर का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो तैनात कर दिए गए। बड़ी संख्या में 6 से 7 ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और जब हंगामा बढ़ा, जब ईडी के अधिकारी अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो मैं आपको दिखाऊं कि इस तरीके से जो दिल्ली पुलिस के तमाम लोकल जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची और तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ईडी के जो अधिकारी हो तमाम दस्तावेज खंगाल रहे हैं। जो आरोप है सबसे बड़ा, हालांकि अभी तक ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस मामले में नहीं आया है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो करप्शन का आरोप है वक्फ बोर्ड घोटाले में, ये करप्शन का आरोप है कि जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी उसको किराए पर देकर कमाई करी, उसके अलावा जो अवैध तरीके से भर्ती कराई, इस तरह का आरोप है। उसी को लेकर कई बार कई तरह से अमानतुल्लाह खान पर शिकंजा कसा जा चुका है पहले भी। और अक्टूबर में इसी घर में जो ईडी की टीम है उसने रेड किया था, लेकिन जब आज टीम पहुंची उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। और जाहिर सी बात है, आपने यहाँ देखा होगा, जब भी ईडी का एक्शन होता है सियासी पारा अपने आप गर्मा जाता है। सबसे पहले अमानतुल्लाह खान ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी कि ईडी की टीम आ गई है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि अभी तक आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है, सिर्फ ये सर्च ऑपरेशन है। उसके बाद बीजेपी का रिएक्शन आया। फिलहाल ईडी की टीम घर के अंदर मौजूद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।